मैथमेटिक्स वो भी अगर आया तो भी एक साथ बहुत सारे आएंगे, एक डेफिनेशन छोटा सा, कहीं कहीं पे डिफाइन इकोलॉजी है या फिर डिफाइंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हाँ वो हो जाएगा ना पृथ्वी, तब देखेंगे उसको। ठीक है, इसका याद रखना, टर्म इकोसिस्टम कॉइन किसने किया था? एजी टैंसले ने। और फादर ऑफ इकोसिस्टम जो रहेगा या इकोलॉजी का ईपी ओडम है। उसके बाद इसमें टाइप्स, पहला क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बनाया जा रहा है, क्रॉप फील्ड्स वगैरह ये सब। टेरेस्ट्रियल, उसके बाद क्या है? एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और एक सॉल्ट वाटर है। तो टेरेस्ट्रियल में उसको क्लासिफाई किए हैं किसमें किसमें? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट में। उसके बाद एक्वेटिक में क्या रहेगा? फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर जो है वो क्या रहेगा? लेंटिक, मतलब अलग अलग जो लेवल रहेगा, तो उसमें से ये लेंटिक वाला लेवल रहेगा, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स है। और लोटिक मतलब रिवर और स्ट्रीम्स। लेवल्स मतलब जैसे कि तुम एक ही जगह पे पानी स्थिर रखा हुआ है, स्टेबल है, और एक क्या रहेगा? जो फ्लो कर रहा है स्ट्रीम और रिवर्स में। उसके अलावा सॉल्ट वाटर में वेटलैंड, एस्चुरीज और मरीन वाले जितने हैं सब इसके अंदर आएंगे। तो ये पूरा इकोसिस्टम रहेगा। नहीं, एक्चुअली हम लोग यही गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और जो छोटे छोटे चीजें उसको नहीं पढ़ते हैं। तो क्या? हाँ, स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? अलग अलग स्पीशीज का, कि वो कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स को। जैसे कि सबसे ऊपर ट्रीज, फिर श्रब्स, फिर हर्ब्स, फिर क्या रहेगा? ग्रास। तो इसका क्या रहेगा? स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि हम लेयर्स डिसाइड कर रहे हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब नेक्स्ट बायोटिक, और क्या रहेगा? अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब जितने भी यहाँ पर क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स हैं। अब आईटेक में क्या क्या रहेंगे? उसके जो भी फैक्टर्स हैं, यानी कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल रहेगा। बहुत बोर लग रहा है इसको। कभी कभी मन करता है कि तुम लोग का फोटो ले लो, ऐसे क्या बोलते, इतने बोर होते हो तुम लोग। वापस एक बार रिवीजन करना है, पता है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग लिखोगे फिर तुम लोग याद रखना। हर क्लास में कॉपी खोल के बैठे रहना। ये और एक बायोडाइवर्सिटी बचा हुआ है उसके बाद। नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स का देखते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब ये, और ऐसे लिखोगे तुम। हाँ, जो खुद, हाँ, खुद के फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं वो है। तो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर सबसे मेन प्रोड्यूसर्स रहेंगे। एनर्जी इकोसिस्टम में कहाँ से जा रहा है? प्रोड्यूसर से ही जा रहा है। उसके बाद सोलर एनर्जी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा उनका। और एक्वेटिक में देखते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो मेजर ऑटोट्रॉप्स है वहां पर। उसके बाद जो दो टाइप के हैं वो क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ और क्या रहेगा? कीमो ऑटोट्रॉफ रहेगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब जितने भी हेट्रोट्रॉप्स है वहां पर इकोसिस्टम के, वो तो ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं फूड इनसाइड द बॉडी, यानी कि इंजेस्ट करेंगे, उसके बाद डाइजेशन होगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो कंज्यूमर्स। और फेगोट्रॉप्स भी बोल रहे हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इंजेशन फिर डाइजेशन। तो इसमें तीन टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या रहेगा? टर्शरी। प्राइमरी में क्या आता है? हर्बिवोर्स जितने भी हैं। उसके बाद सेकेंडरी में प्राइमरी कार्निवोर्स जितने भी हैं। उसके बाद टर्शरी में या टॉप, जो टॉप लेवल के कार्निवोर्स होते हैं वो सब। डिकम्पोजर्स देखते हैं। डिकम्पोजर्स में क्या रहेगा? जो कि डिकम्पोज करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर को या डेड बॉडी को नॉर्मल करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो। तो इसमें ये क्या देख रहे हैं? इसको हम माइक्रो कंज्यूमर्स बोल रहे हैं। उसके अलावा ये क्या करती है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर रही है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और फंगाई। अब तीनों को लिखने आएगा तो तीनों को लिख लोगे। ठीक है। तो मेजर यहाँ पर फंक्शन क्या क्या रहेगा इकोसिस्टम का? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और क्या रहेगा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रहेगा। यही आ जाती है।
न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तो तुम्हारे कोर्स में अभी नहीं है, तो ये प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और क्या देखते हैं, एनर्जी फ्लो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी में देखते हैं। प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक है, कितने में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। इसको हम किस टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, वेट या एनर्जी की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, और ये अलग अलग जो प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम का उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। उसके बाद आता है जीपीपी। जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किसके टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो उसको इमेजिन, मतलब नॉर्मल सोचना कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ बायोमास लग रहा है, वो हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। उसी के अंदर जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, इसका मतलब क्या रहेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट रहेगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना है, वो रहेगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट जीपीपी माइनस आर, आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉसेस जो रहेगा वो। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनपीपी बोल रहे हैं। एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, जो भी लॉस हो जाता है एनर्जी, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और जीपीपी पूरा मिला के रहता है, जो एक गिवन अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पूरा हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, उसको बोल रहे हैं। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में देखते हैं, तो ये क्या हो रहा है, नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, किससे, कंज्यूमर्स से, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद डीकम्पोजिशन देखते हैं। तो डीकम्पोजिशन में क्या चीज होता है, सेम डिकम्पोजर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, किसमें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। डेट्रिटस, डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल्स डिकम्पोज हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेट्रिटस बोल रहे हैं। डेट्रिटिव वो जो फीड कर रही है, या फिर उसको हम और क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं ना। एग्जाम्पल में अर्थवर्म, टर्माइट्स, स्नेल्स। टर्माइट क्या है, हाँ दीमक है। टर्माइट, दीमक नहीं पता, टर्माइट दीमक ही है। उसके अंदर कीड़े होते हैं छोटे छोटे, देखे व्हाइट कलर के। उसके बाद डिकम्पोजिशन के स्टेप्स देखते हैं, नहीं देखिए होगा। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स होते हैं, उसमें पहला क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब रॉ मटेरियल को हम डेट्रिटस बोल रहे हैं। तो डेट्रिटस को सबसे पहले स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा उसको। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, लीचिंग का प्रोसेस होता है। तो लीचिंग में जितने हैं वो क्या होती है, जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, और कहाँ चले जाती है, सॉइल में चले जाती है। तो और फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोल रहे हैं। ये हो गया लीचिंग, किसमें डिकम्पोजर्स कैसे काम कर रही है वो देख रहे हैं। फिर थर्ड आता है कैटाबॉलिज्म। जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या रिलीज करती है, एंजाइम्स रिलीज करती है, ताकि जो भी रॉ मटेरियल्स है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल दे, सिंपलर वाले। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, जो भी यहाँ पे जो डेट्रिटस बच गया था उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ह्यूमस में। ह्यूमस क्या रहता है, डार्क अमोर्फस सब्सटेंस है, और रेजिस्टेंट रहेगा किससे, माइक्रोबियल एक्शन से भी। और ये डिकम्पोजिशन बहुत धीरे कर रहा है, प्लस इसमें बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती है। फिर लास्ट में क्या होता है, मिनरलाइजेशन। मतलब जो ह्यूमस रहेगा वो भी क्या होगा कि इनऑर्गेनिक जो है फॉस्फेट्स वो भी रिलीज करना शुरू करेगा डिग्रेड करके। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप्स है किसका, डिकम्पोजिशन का, कि डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेगी डिकम्पोजिशन को, तो सबसे पहले क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे कि स्लो रहेगा जब डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन सबसे ज्यादा होगा, तो यानी कि फंगल वॉल हो गया या कुछ है, तो उस टाइम पे बहुत धीरे होगा इसमें। फिर रेट इंक्रीज होगा जब डेट्रिटस में क्या होगा, ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस भी अगर ज्यादा प्रेजेंट हुए तो। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी जरूरी है, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट वो डिकम्पोजिशन को फेवर कर रहा है। लो टेम्परेचर और एनारोबिक जो यहाँ पर
कंडीशन रहता है वो इनहिबिट करेगा किसको, डिकम्पोजिशन को। अब फूड चेन पे आते हैं। फूड चेन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है कहाँ से कहाँ, प्रोड्यूसर से लेके टॉप कार्निवोर्स तक का, यानी कि लेवल के हिसाब से। तो फूड चेन क्या कर रहा है, एनर्जी फ्लो कर रहा है किससे, इकोसिस्टम के थ्रू। अब डिफरेंट स्टेप्स है फूड चेन में, पहला कौन सा रहेगा, ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें मतलब डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं उसको हम ट्रॉपिक लेवल्स बोल रहे हैं, और अलग अलग टाइप के यहाँ पर फूड चेन है। पहला कौन सा है, ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन में कहाँ से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से यहाँ पर शुरू होता है, कंटिन्यू होता है हर्बीवोरस, फिर क्या रहेगा ओमनीवोरस या कार्निवोरस तक नॉर्मल हो रहा है। तो ग्रास, गोट, फिर मैन। हाँ, खत्म कर दिए इन लोग, ये है। इसके बाद डेट्रिटस फूड चेन है। तुम क्या उसको गोट खाने का पूछ रहे हो क्या? अब डेट्रिटस फूड चेन देखते हैं। डेट्रिटस मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। सैप्रोफाइट्स जो रहेंगे वो डिकम्पोजर्स होते हैं, तो डेट्रिटस रॉ मटेरियल को बोल रहे हैं। फिर अर्थवर्म, उसके बाद क्या रहेगा, बर्ड्स जो है वो किसको खा रही है, अर्थवर्म को। हाँ, फिर पैरासिटिक फूड चेन में क्या रहेगा, ट्री, बर्ड, फिर क्या रहेगा उसके ऊपर और भी पैरासाइट जो भी रहेंगे। फ्रॉग, शेर फ्रॉग को खाता है। हाँ, स्नेक फ्रॉग को खाता है। फूड चेन का कैसे हो रहा है, वो तो खाता ही है उसमें। फ्रॉग तो खाता ही है, मतलब स्नेक तो खाता ही है फ्रॉग को। बट ये तीन टाइप में वो अलग बताया। फिर जब हम फूड वेब पढ़ते हैं, फूड नहीं, जब हम फूड वेब पढ़ते हैं तो अलग अलग रहता है एक साथ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल बोर लग रहा है, ठीक है। फटाफट फटाफट कर लो, कितना स्लाइड बचा है, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 9 है, खत्म हो जाएगा। नहीं पता, छोड़ो। ईच स्टेप जो है, हर एक, बायो का टेस्ट लूंगी मैं मंडे को, और मैं टेस्ट भी लूंगी, और मैं टेस्ट भी लूंगी। नेक्स्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, मैं आज डाल दूंगी मंडे को बायोटेक्नोलॉजी। नहीं, यूनिट वाइज चल रहा है तो वो कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद। हाँ, 2 ही चैप्टर, 2 ही है ना उसमें। हाँ, 2 ही है, ठीक है। फिर उसका टेस्ट जरूर दिलाना अगर दिक्कत है तो। इसके बाद बात करते हैं, खत्म करने के बाद बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। हर एक स्टेप जो है फूड चेन का उसको हम ट्रॉपिक लेवल बोल रहे हैं। 4 ट्रॉपिक लेवल है। पहला कौन सा रहेगा, T1, T2, T3 और एक क्या है, T4 है। चारों ट्रॉपिक लेवल में पहला प्रोड्यूसर्स है, इसमें एनर्जी कितनी है यहाँ पर 100%, फिर 10% पास होता जाता है, 10% लॉ के अकॉर्डिंग प्राइमरी, फिर क्या रहेगा सेकेंडरी, फिर टॉप कंज्यूमर। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ये वर्ड ये वर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बोले डिफाइन करना स्टैंडिंग क्रॉप को। तो इसमें क्या रहेगा कि जो भी ट्रॉपिक लेवल रहेगा इसमें एक मास रहेगा किसका, लिविंग मटेरियल का, एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि उसमें डिहाइड्रेशन नहीं हुआ रहेगा, कुछ भी चीज नहीं हुआ रहेगा, तो एक पर्टिकुलर उसका जो मास रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग एक यूनिट एरिया में ही उसको मेजर कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसका डेफिनेशन याद रखना, ये ट्रॉपिक लेवल के साथ है, वो मत करना तुम लोग, क्रॉप में मत डालना इसको, इसलिए बता रहे। इसके बाद ये तो क्या होता है, फूड वेब मतलब इंटरकनेक्शन किस चीज का, फूड चेन का, उसको हम फूड वेब बोल रहे हैं। इसके बाद एनर्जी फ्लो देखते हैं। तो एनर्जी फ्लो में क्या क्या चीजें हैं, यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किस बेसिस पे, 2 बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, अरे स्टार फर्स्ट और सेकंड दोनों में,
अरे मतलब यहाँ पर इसमें लगा, मतलब यही बता रहा है कि यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रहा है। पहला वाला क्या था, वर्क डन वाला था ना, यानी कि दोनों आइसोलेटेड वाला था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला सीन था, तो वो वाला था पहला वाला। तो हाँ, एक जगह से दूसरी जगह में से ट्रांसफर हो सकता है, वैसा है। और दूसरा मेरे को भी याद करना पड़ेगा 11th का, स्पॉन्टेनिटी का, वो तो लास्ट में था ना चैप्टर के, देख के बताऊंगी 11th का। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड देख लेना कि अलग अलग पिरामिड होते हैं। पहला कौन सा है, पिरामिड ऑफ नंबर्स में प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी। टर्शरी का क्या रहेगा सबसे, हाँ अपराइट बन रहा है ना, ये भी क्या रहेगा, इसका बायोमास का भी वैसा ही रहेगा, सेम। उस बायोमास का वैसे जाएगा, तुम लोग का उसका कम हो जाता है, सी वाले का कम रहता है। हाँ, इसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी में भी देखते हैं, तो ये 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद इन्वर्टेड पिरामिड में देखते हैं, तो इन्वर्टेड पिरामिड में कौन सा रहता है, यहाँ पर नंबर का कौन से वाले में है, इसमें सबसे पहला तो ट्री इकोसिस्टम का रहेगा, और दूसरा किस में रहेगा, सी में रहेगा। तो इसमें क्या होता है, बायोमास जो है फिशेस का, वो किससे ज्यादा होता है, फाइटोप्लैंक्टन से होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, अपराइट रहेगा, लेकिन कभी भी इन्वर्टेड नहीं रहेगा। कौन सा, एनर्जी वाला। तो इसमें से याद रखो कि क्या क्या चीजें हैं। पहला कौन सा है इसमें, नंबर्स का, फिर दूसरा कौन सा है, बायोमास का, फिर नेक्स्ट कौन सा है, एनर्जी का। ये तीनों क्या है, अपराइट है। और इसमें क्या रहेगा, नंबर का कौन सा वाला है, ये सी इकोसिस्टम और ट्री इकोसिस्टम, भागने के लिए रेडी मत होना। ट्री इकोसिस्टम और सी इकोसिस्टम जो है वो क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। लिमिटेशंस में क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या चीज नहीं होता, स्पीशीज बिलोंगिंग, सेम स्पीशीज दोनों ट्रॉपिक लेवल्स के, और ये फूड वेब को भी अकोमोडेट नहीं कर रही है। सैप्रोफाइट्स जो है उनके पास भी कोई जगह नहीं होता है।